अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह हमें और आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद और आफ़ियत के साथ रखे। तो ये आगाज़ हो रहा है एज़ यूजुअल, सुबह से मैं आगाज़ कर रही हूँ अपने व्लॉग का। नाश्ता बना रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। तो आज ऑमलेट बना रही हूँ सब्जियों वाला। ये मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। तो एज़ ऑलवेज़ मैं जो एक के लिए बनाती हूँ फिर मैं वो सारों के लिए वही बनाती हूँ। मतलब रोज़ चेंज कर देती हूँ, लेकिन जो उस दिन का मेन्यू होता है फिर वो सारों को वही खिलाती हूँ। भाई किसी एक को पसंद है तो बाकी सबको वही खाना पड़ेगा। अब एक के लिए और, दूसरे के लिए और, तीसरे के लिए और, ये नहीं करती मैं। तो आज चूँकि मेन्यू में, नाश्ते के मेन्यू में ऑमलेट था तो फिर मैंने सब के लिए ऑमलेट ही बनाया। और ये चाय बन रही है। आज मुझे नाश्ता बनाते बनाते खुशबू आई ऑमलेट की। ये मुझे भी बहुत पसंद है सब्जियों वाला। तो आज मैंने लड़कों के साथ ही नाश्ता कर लिया सुबह में। तो ये हम 3 लोगों का नाश्ता बन रहा है इधर। सब्ज़ी मैं इकट्ठे ही काट देती हूँ सारी। और तो एक अंडे में हस्बे ज़रूरत सारी सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये डाल के, तो हर किसी का अपना अलग अलग, मतलब वो एक हिसाब ही रहता है ना हर किसी का। तो हर बंदे को खाना पड़ता है। जैसे मेरी बेटी मुश्किल से खाती है तो फिर मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि उसके हिस्से का एग अलग से हो और वो प्रॉपर पूरा खाए। बाकी तो खा लेते हैं, उनका तो इतना मसला नहीं है। तो ये मैं एक एक अंडे का करके तो ऑमलेट बना रही हूँ। और ऑमलेट बनाने के बाद मैं टोस्ट सेकूँगी जब तक चाय भी तैयार हो जाएगी, जब तक बच्चे भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। सुबह बच्चों को जगाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। कितनी दफ़ा मुझे जाके साथ उनको ना उठाना पड़ता है, आवाज़ें देनी पड़ती हैं, फिर वॉशरूम में बंद हो जाते हैं। वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एक नहीं निकल रहा, दूसरा नहीं निकल रहा। खैर ये तो चलता रहता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हों घर में तो नाश्ता वगैरह करा के बच्चों को भेज के मैंने अपना नाश्ता किया आराम सुकून से। फिर मैंने सारे घर की झाड़ पोंछ की। ये सुबह के जो मेरे सारे काम होते हैं। तो सुबह की मैं आलमोस्ट 5 साढ़े 5 बजे की जागी भी होती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने काम जागते जागते निपटा लूँ, क्योंकि जब मैं फिर थक जाती हूँ फिर मैं लेट जाती हूँ, और जब मैं लेट जाती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरा कैलूला टाइम होता है, क्योंकि ये बाप और बेटी जो हैं ये 10 बजे जागते हैं। तो तब तक अगर मैं जाग रही हूँ तो ठीक, वरना मैं इनके नाश्ता कुछ आधा अधूरा कुछ चीज़ें बना के, जैसे आज मैंने ऑमलेट था तो आज मैंने ऑमलेट बना के रख दिया। तो ये उठेंगे जब तो फिर टोस्ट सेक लेंगे और चाय बना लेंगे फ्रेश। बेटी बना लेगी। ऑमलेट मैंने बना लिया ताकि उसका काम हल्का हो जाए। तो ये जनाब कुशन को खूब थप्पड़ शप्पड़ मार के उसको सीधा करें और उसको बस रख दें तो वो फ्लफ़ी हो जाएगा फिर से। ये मलाइयाँ मैंने सुबह ही निकाल दी थी, बल्कि रात की निकाली हुई थी, ताकि ये थोड़ी खट्टी हो जाए। तो इसको भी मैं सुबह ही सुबह चढ़ा दूँगी ताकि घी बन जाए। जब तक मैं जाग रही हूँ, जब तक मैं बाकी सारे काम समेट रही हूँ, घर समेट रही हूँ, कमरे वगैरह सेट करूँगी, जब तक घी तैयार हो जाएगा। ये हल्की आंच पे उबलता रहेगा। शुरू के 2-3 मिनट में खूब तेज़ आंच पे उबालती हूँ। जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं आंच हल्की कर देती हूँ। फिर 15 से 20 मिनट में जो है ना घी तैयार हो जाता है। जब तक मैं डस्टिंग कर लूँगी सारी एरिया की, जहाँ मतलब बैठ के बच्चे खाते पीते हैं, तो वहाँ पे ज़रा फिर कुछ ना कुछ होता है ज़रूर। डस्टिंग में एक दफ़ा सफाई से पहले ना, सफाई वाली 11 बजे आती है, 11 साढ़े 11 मोस्टली। तो ये रहे आमलेट बाप और बेटी के लिए बना के मैंने रख दिए हैं, तब उठेंगे तो कर लेंगे नाश्ता। तो मैं डस्टिंग करूँगी सारी प्रॉपर, हर चीज़ की डस्टिंग तकरीबन हर रोज़ अच्छा खासा, मतलब हर रोज़ डस्टिंग होती है। बच्चे भी बड़े हैं तो, लेकिन फिर भी हर चीज़ में डस्ट होती है, हर जगह कुछ ना कुछ ज़रूर होता है घर में। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इतनी गंदगी आती कहाँ से है, इतनी डस्ट आती कहाँ से है। तो जब भी झाड़ो तभी मट्टी उड़ रही होती है। तो मैं ड्राइंग रूम में मोस्टली हस्बैंड का होता है, उनके फ्रेंड वगैरह आते रहते हैं, मुझे हर रोज़ उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। लाउंज में हमारी सिटिंग होती है मेरे और बच्चों की, मोस्टली यहीं पे बैठ के पढ़ना, खाना पीना, टीवी देखना, काम वगैरह करना। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि सारे ना इधर ही बैठें। तो बेडरूम्स तो खैर अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि 2 बंदे तो अभी अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। तो लाउंज वगैरह ये सारा कर करा के फिर मैं किचन में जनाब, बन गया था घी, वो मैंने डाल भी दिया है। तो ये दूध आ गया था, फिर दूध उबलने चढ़ा दिया है। साथ ही मैंने किया है आलू चढ़ाए हैं, क्योंकि आज मेरा समोसे बनाने का मूड था। इत्तेफाक से मौसम भी अच्छा हो गया। ये फ्राइडे का है मेरा व्लॉग, तो फ्राइडे का मौसम बहुत अच्छा था। बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ, इस्लामाबाद में हो गई थी लेकिन यहाँ पिंडी में बारिश नहीं हुई थी।
तो लेकिन बहरहाल मौसम बहुत अच्छा हो गया था, उसका इफ़ेक्ट आया था हमारे पास, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी, तो समोसा खाने का लुत्फ़ ही हो गया। हालांकि मैंने ज़्यादा बनाया था, ये 1.25 किलो से अबव है आटा, तो इतने तो ज़रा नहीं खाने थे। ये मैंने सेव भी किए हैं फ्रीज़र में, फिर मैंने हमसायों में भी दिए हैं। हमसायों की मैं कुछ भी ऐसा कोई रेसिपी बनाऊँ या कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ तो मैं ज़रूर हमसायों के यहाँ भेजती हूँ, वो लोग भी मुझे भेजते रहते हैं। मैं भी, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ना गिव एंड टेक चलता रहता है। तो ये है जनाब 1.25 किलो के करीब आटा है, और उसमें मैं अंदाज़े से नमक मैंने डाला है, ऑलमोस्ट टेबल स्पून भर के होगा। मेरे हाथ को अंदाज़ा होता है, पता नहीं कैसे मेरे हाथ को पता होता है कि इतनी चीज़ होगी, मुझे चम्मच से मुझे पता नहीं इतना चलता, जितना मेरे हाथ से अंदाज़ा ठीक रहता है। तो अगर मैं हाथ से डालूंगी ना तो चीज़ हमेशा पूरी होगी, लेकिन अगर मैं चम्मच से डालूंगी तो मुझे चीज़ दोबारा डालनी पड़ती है। खैर ज़ीरा है इसी तरह, टेबल स्पून भर के ज़ीरा मैंने उसको मसल के हाथों पे डाला है। ज़ीरा देख लें साफ़ होना चाहिए, मिट्टी वगैरह नहीं उसमें, मैंने असल में ये साफ़ करके डब्बों में भर कर रखा हुआ होता है। तो ज़ीरा साफ़ हो, मिट्टी ना हो उसमें, उसको आप हाथों से मसल के डालें। और इसमें ना भर के इसमें 4 टेबल स्पून, बल्कि 4 नहीं 5 कर लें, क्योंकि 1 चम्मच मैंने बाद में भी डाला था क्योंकि कम था। तो 5 टेबल स्पून खूब भर के है इसमें घी। तो घी डाल के ना तो हम यूँ अच्छे से मसलेंगे, बहुत अच्छा सा मसलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सुस्ती नहीं दिखानी, आपने आराम से मसलना है आटे को, ताकि ना घी, नमक, ज़ीरा हर चीज़ ना प्रॉपर यकजान हो जाए। आटे को जितना मसलेंगे ना उतना ही वो अच्छा हो जाएगा, चीज़ें प्रॉपर हर कोने में पहुँच जाएंगी। और फिर घी जो है ना वो जब तक हर जगह पे ना जाए ना तब तक आटा सॉफ्ट नहीं होता। ऐसे हम मसलते जाते हैं ना तो घी जो है वो आटे को सॉफ्ट करता जाता है। ये जैसे ये गोलियां सी बनना शुरू होती है ना, ये देखें, ये मुट्ठी में बंद करके मुट्ठी खोलेंगे ना तो जब अब चिपका हुआ होगा, मतलब वो खुलेगा नहीं जल्दी से, दैट मीन्स के घी पूरा है। अगर ये ना चिपके तो उसका मतलब है घी कम है, आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं उसमें घी, या तेल भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास घी होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आटा मैंने गूंद के बहुत अच्छा सा इसको गूंदे, और नीम गर्म पानी से गूंदा है। ये सॉस पैन में मैंने पानी गर्म किया हुआ है, नीम गर्म, जो हाथ आराम से झेल ले। तो नीम गर्म पानी में बहुत अच्छे से इसको गूंदना है। गूंद के हम इसको आधा घंटा या 1 घंटा बस इतना इसको छोड़ दें। तो जब तक आप कोई और काम निपटा लें, जैसे मैंने आलू का मसाला तैयार किया था इतनी देर में, छीले मसाला तैयार किया, कटिंग शटिंग सब्जियों की। अब फिर उसके बाद आधे घंटे बाद 40 मिनट के बाद आप इसको दोबारा मुकील गए, आटे को बहुत अच्छी से दोबारा मुकील गए। आटा बहुत सॉफ्ट और हो जाएगा। और हाथ से इसकी क्वालिटी ये होती है चेक करने की कि आटा अच्छा गूंदा हुआ, यानी वो हाथ से चिपकेगा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, आपके हाथ के साथ ज़रा बस्सा भी नहीं चिपकेगा, दैट मीन्स के आटा ठीक है। फिर ये वाले समोसे बहुत खस्ता बनते हैं, इसमें प्रॉपर मिकदार है हर चीज़ की। आटा रेडी है, इसको मैं रुमाल गीला करके कवर करके छोड़ दूँगी। तो उतनी देर में साथ में ये आलू कटिंग करके और इसमें ग्रीन मसाला और ये सारे मसाले डाल के, नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, कलवंजी, सॉरी कलवंजी नहीं, क्या था, अजवाइन, ये सारे मसाले डाल के मैं इसमें और दड़ा मिर्च थी, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से यकजान कर दूँगी। आलू को बिल्कुल बारीक हलवा नहीं करना, थोड़े थोड़े उसमें वो रहना चाहिए। फिर सारे आटे के मैं ये सारे पेड़े बना के रख लूँगी ताकि ये सेट हो जाएँ और बेलने में आसानी हो। फिर मैं सारी बारी बारी सारी रोटियां बेल के ना तो उनको तवे पे सेकती जाऊंगी। सेकने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो समोसा खस्ता बनता है, दूसरा ये है कि फ्रीज़र में मैंने रखना होता है इनको, तो ये आपस में समोसे फिर चिपकते नहीं हैं। जितना अर्सा मर्जी मैं फ्रीज़र में रख लूँ ना, समोसे अक्सर होता है ना फिर एक दूसरे के साथ बुरी तरह जुड़ जाते हैं, वो खोलते खोलते टूट जाते हैं। लेकिन अगर सिके हुए समोसे हो ना, जैसे बाज़ार की समोसा पट्टी होती है, तो फिर ये चिपकते नहीं है बिल्कुल भी। मैं सारी की सारी रोटियां देखे मैं बेल के सारों को ऐसे तवे पे सेक के हल्का सा सेकना है, मतलब पकाना नहीं है इसको, डालना है, उल्टाना है और उतार लेना है, दैट्स इट। तो ये सारी रोटियां सेकूंगी, फिर मैं इनको डबल में काटूंगी, फिर बनाऊंगी। तो कुछ खाएंगे, कुछ भेजेंगे और कुछ रखेंगे। तो बीच में मैं आपको ये कह देती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप मुझे मोटिवेट कीजिए। आप मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, लोग मुझे देख रही हूँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं और बनाऊँ ना बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई व्लॉग बनाती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो या कोई मेरी चीज़ बनाई हुई आपको पसंद आ रही है तो आप फॉरवर्ड कर दें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो यूँ मैंने सारे समोसे ट्रे में बना के तो मैं रखे और फ्रीज़ कर दिए। इसी तरह ट्रे में फैला फैला के रखें। एक तह लगाई, फिर ऊपर शॉपर रखा, फिर दूसरी तह लगाई। इस तरह से चिपकते नहीं। जब ये जम जाएंगे ना फिर मैं इनको डब्बे में डाल के रख लूँगी। इस तरह से समोसा हाफ़ रोटी कटी हुई, हाफ़ मून की शक्ल, उसको यूँ शेप दे के उसको जोड़ूँगी। आटे की लेई बना के रख ली है मैंने, एक गाढ़ी सी, तो इससे अच्छा चिपक जाता है और खुलता नहीं है। इसमें हस्बे ज़रूरत मैं आलू भर लूँगी और उसको चिपका के रख लूँगी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था और बनाए और माशाल्लाह टाइम तो लगा मेरा, काफ़ी आधा दिन लग गया था मेरा इसको बनाते बनाते, स्टेप बाय स्टेप। तो ये है कि बहरहाल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही पसंद आए सारों को। चटनियों के साथ एंजॉय करते हैं। सैलड था, चटनी थी, शाम की चाय थी, ग्रीन चटनी थी, इमली अल बुखारे की चटनी मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो भी निकाल ली, ग्रीन चटनी, दही भी था। तो वो सारी चीज़ों के साथ एंजॉय किया था सब ने, बहुत मज़ा आया था। तो जनाब एक दफ़ा फिर कहूँगी कि अगर पसंद आया है मेरा ये व्लॉग तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।